बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस। ये हमारा उर्दू जमात पंजुम का लेक्चर नंबर 2 है, सबक नंबर 22, हमारे रहनुमा। लेक्चर 1 में मैंने आपसे कहा था कि आपने सबक की पढ़ाई करनी है और सवालात के जवाब ढूंढने हैं किसी बच्चे ने। काम शुरू करने से पहले आपके पास उर्दू जमात का काम की कॉपी और इमदादी अशिया, पेंसिल, रबड़, शार्पनर और पैमाने का होना ज़रूरी है। घर का काम की कॉपी पर दिन लिखें, तारीख लिखें, उन्वान लिखें। उन्वान क्या है? हमारे रहनुमा। हाशिया लगाएं और फहरिस्त लिखें। इंडेक्स लिखें, फहरिस्त मतलब इंडेक्स लिखें। जो आपका उन्वान है हमारे रहनुमा, आपने इंडेक्स में लिखना है और आगे बेशक आप सवालात के जवाबात लिख लें। मश्क 1 है, सवालात के जवाबात लिखें। पहला सवाल, लियाकत अली ख़ान के तालीमी कैरियर के बारे में चंद जुमले लिखें। मैंने आपसे कहा था इसके जवाब ढूंढने हैं। इसका जवाब सफ़ा 75 में आपको मिल सकता था। बिल्कुल पहली लाइन में लिखा हुआ है, पहली से दूसरी लाइन में। हाँ जी, आपने इब्तदाई तालीम घर में हासिल की। 1918 में आपने MAO कॉलेज अलीगढ़ से BA किया और आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए और वहाँ से आपने क्या किया? कानून की डिग्री हासिल की। आपके पहले पैराग्राफ में पहले सवाल का जवाब है, लिख लें। बहुत अच्छी लिखाई में लिखना है आपने। सवाल 2 है, लियाकत अली ख़ान कब पैदा हुए? लियाकत अली ख़ान कब पैदा हुए? इसका जवाब पता है किसी को? ये बिल्कुल पहली लाइन में ही लिखा हुआ है। 1 अक्टूबर 1895 को पैदा हुए। या आप ये लिख सकते हैं कि लियाकत अली ख़ान 1 अक्टूबर 1895 को पैदा हुए। सवाल 3, कायदे आज़म लियाकत अली ख़ान के बारे में क्या कहते थे? ये भी मैंने आपको बताया था लेक्चर 1 में। इसका जवाब भी पहले ही पैराग्राफ में है कि लियाकत अली ख़ान के बारे में कायदे आज़म क्या कहते थे कि लियाकत अली ख़ान जो है वो मेरा दायां बाजू है। सवाल 4 है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर कब और कहाँ पैदा हुए? ये भी आपके पास जवाब सफ़ा नंबर 76 में लिखा हुआ था। दूसरे पैराग्राफ में बिल्कुल पहली लाइन है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर 10 दिसंबर 1878 को रामपुर में पैदा हुए। उसके बाद है सवाल 5, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालदा का नाम क्या था? ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया भी था। छोटा सा बिल्कुल नाम है। सबक सफ़ा 76 के दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। उनकी वालदा का नाम क्या था? आबादी बेगम। ठीक है, आपकी वालदा का नाम आबादी बेगम था। सवाल 6, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कौन सा अंग्रेज़ी अखबार निकाला? ये मैंने आपको बताया भी था कि इसमें कौन कौन से रहनुमाओं ने लिखा था। अंग्रेज़ी अखबार कॉमरेड। कौन सा था? कॉमरेड। सवाल 7 है, लियाकत अली ख़ान ने अपने ख़िताब में क्या कहा था? लियाकत अली ख़ान ने अपने ख़िताब में क्या कहा था? सेकंड लास्ट पैराग्राफ में है, देखो पांचों उंगलियां जब तक अलग अलग हों तो इनकी क़ुव्वत कम होती है, लेकिन जब ये मिलकर मुक्का बन जाए तो ये मुक्का दुश्मन का मुंह तोड़ सकता है। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर इस पर हमला हुआ तो पाकिस्तान का ये मुक्का हाजिर है। जब लियाकत अली ख़ान ने ख़िताब किया था 1949 में, तब उन्होंने ये कहा था। सवाल 8, लियाकत अली ख़ान कब शहीद हुए और कहाँ दफन हुए? ये भी आपके पास किताब में लिखा हुआ है, इल्म अदब में सफ़ा 75 में आखिरी पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि लियाकत अली ख़ान 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में शहीद हुए थे और इनकी मैयत को कराची में लाकर कायदे आज़म के पहलू में दफन किया गया। ठीक है, ये आपके सवालात के जवाबात हो गए हैं। मश्क 1। मश्क 2 जो है वो मैंने आपको कहा था किताब पे हल करनी है, की है सबने मश्क 2। मश्क 2 में खाली जगह है, ये आपने घर से करनी थी। चले एक दफ़ा मैं बता देती हूँ। पहली में आना है लियाकत अली ख़ान, दूसरी में राना लियाकत अली ख़ान,
तीसरी में 16 अक्टूबर 1951, चौथी में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, पाँचवीं में का उर्दू में जो था वो कॉमरेड था और उर्दू में इंग्लिश में कॉमरेड था और उर्दू में हमदर्द अखबार निकाला था, ठीक है। उसके बाद छठी में आना है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। उसके बाद मश्क 3 है, इस पर आपने इराब लगाने हैं। उसके बाद मश्क 4 जो है वो आपने क्या करना है, आपको अल्फाज पहले दिए हुए हैं, उसके मुतरादिफ और मुतज़ाद बताए हुए हैं। मुतरादिफ जो होते हैं हम मायनी अल्फाज होते हैं और मुतज़ाद जो होते हैं वो उल्ट अल्फाज होते हैं। मुतरादिफ जैसे चाँद को कमर भी कहते हैं, ठीक है, तो कमर का उल्ट क्या होगा, शम्स होगा, ठीक है। या इस तरह आप कर लें कि कमर का उल्ट क्या है, चाँद, कमर का मुतरादिफ चाँद है और चाँद का मुतरादिफ मुतज़ाद क्या होगा, सूरज। हाँ जी, अब आपने इसी तरह आपको किताब में कुछ अल्फाज दिए हैं, उनके मुतरादिफ बताए हुए हैं और उसके बाद उसके मुतज़ाद बताए हुए हैं, ठीक है। लेकिन आपकी मश्क 4 जो है वो क्या है, मुतरादिफ या मुतज़ाद का इंतखाब करें और खाली जगह पुर करें। पहली खाली जगह है हम पर अल्लाह ताला का बहुत डैश है। इनाम आपको खाली ब्रैकेट में दिया हुआ है, इनाम का मुतरादिफ क्या होगा, एहसान, ठीक है, मुतरादिफ एहसान। पहली खाली जगह में आएगा एहसान, दूसरी में ज़मीन का उल्ट आ जाएगा आसमान, तीसरी में फ़तह का उल्ट मुतज़ाद जीत आ जाएगा, चौथी में फूल है, फूल का मुतज़ाद कांटे होता है वो आ जाएगा, पाँचवीं में मगरिब है, मगरिब का मुतज़ाद मशरिक़ होता है, और छठी में सफ़ा है, सफ़ा का मायनी यानी कि मुतरादिफ क्या होगा, कागज़, सफ़ा का मुतरादिफ कागज़ है। और मुझे अभी 7वीं जो खाली जगह है वहाँ पे लिखा हुआ है आराम, ठीक है, आराम। मुझे अभी बहुत से डैश करने हैं, तो यहाँ पे आराम है लिखा हुआ है, तो आराम का मुतरादिफ क्या होगा, मुतज़ाद क्या होगा आराम का, ठीक है। आराम का मुतरादिफ तो सुकून होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सुकून नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा काम, ठीक है। आराम का मुतरादिफ सुकून, ठीक है, और इसका मुतज़ाद काम, आराम काम। 8वीं है झूठ बोलना बहुत डैश बात है, गलत है, यहाँ पे लिखा हुआ तो गलत का मुतज़ाद क्या होगा, सही, ठीक है। या आपने खाली जगह करनी है, बुक पे किताब पे चाहें तो किताब पे लिख लें, अगर कॉपी पे आपने करनी है मश्क 1 के नीचे तो मश्क 1 के बाद ये मश्क 4 आप कॉपी पे हल कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, रसब उर्दू निकालनी है। सबक की मश्क 3 जो है वो आपने घर का काम की कॉपी पे हल करनी है, इस पे एराब लगाने हैं, मतलब ज़बर ज़ेर पेश और जज़म का इस्तेमाल करना है। और आपने रसूब उर्दू का सफ़ा नंबर 11, 12, 13, 15 और 16 हल करना है। इसके ऊपर भी आपने मुतरादिफ और मुतज़ाद लिखने हैं, ठीक है। ये आपका घर का काम हो गया। यहाँ पे ये हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।